कल को मेरे माँ-बाप मुझे अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जायदाद से बेदखल कर दें, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा दें कि हम अपने इस बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, तो क्या कल को इसी बात पे मेरी बीवी कल को या फिर मेरी मम्मी-पापा के प्रॉपर्टी पे क्लेम तो नहीं कर पाएगी ना इन चीज़ों की वजह से? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी वाइफ़ का आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता है। इसलिए मैं एक लाइन भी बोलता हूँ कि वाइफ़ का अपने पति के हर चीज़ पे अधिकार होता है, वाइफ़ का अपनी सास के पति पे कोई अधिकार नहीं होता है। तो वैसे भी आपकी जो वाइफ़ है उसको आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, इनफैक्ट आपकी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। वो वहाँ पे रेजिडेंस ऑर्डर मांग सकती है बट उसका नाम पे कुछ नहीं लिखाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो के कोई फ़ायदा नहीं है। चलो मान लो कि आपके माँ बाप ने कर भी दिया, लेकिन वो अपने मरने से पहले कोई विल छोड़ के नहीं गए, कोई वसीयत लिख के नहीं गए और वो ऐसे ही ख़त्म हो गए। और तो जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही आपके भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, भाई बहनों के बीच में आधी आधी बंटनी ही है। और फिर उसके बाद आपकी जो वाइफ़ है वो उस पे क्लेम मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने बस न्यूज़पेपर में छपवा दिया तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, उनको डेफ़िनेटली एक विल लिख के जानी पड़ेगी कि हम इस बच्चे को कुछ नहीं दे रहे हैं। जब तक वो कोई विल नहीं लिखेंगे आपको प्रॉपर्टी मिलनी ही है और आप उसके बेनिफिशियरी रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको ये बोलना है कि भाई अपनी विल भी लिख के जाना, फिर ऐसे बात करो। बट फिर ये है कि चलो आप विल लिख के वो चले गए, लेकिन आपके माँ बाप के कुछ समय बाद वो वाइफ भी मर गई और आपको फिर प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी मैं लगा सकता हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे आपकी वाइफ का कोई अधिकार होता ही नहीं है। तो सिर्फ आप ही के रिलेटेड जो भी आपने कमाया है उस पर वाइफ का अधिकार होता है एज अ हस्बैंड। तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा आपकी वाइफ को। थैंक यू।